नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुणार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो आज का एजेंडा में। आज महाशिवरात्रि है और आज महाकुंभ का आखिरी दिन भी है। आस्था का सबसे बड़ा महासंगम, दुनिया का सबसे विशाल धार्मिक आयोजन और श्रद्धालुओं का वो ज्वार जिसे ना कोई रोक सकता है ना कोई माप सकता है। आस्था की डुबकी लगाने के लिए आज 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में जुटे। ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि यूपी सरकार के लिए भी महापरीक्षा का दिन है। हर तरफ आस्था, हर तरफ श्रद्धा, लेकिन इसके बीच में है 7 बड़ी चुनौतियां जिनसे पार पाना ही योगी सरकार और प्रशासन की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुमान लगाया था कि देश और दुनिया भर से महाकुंभ में 45 करोड़ के करीब सनातनी आस्था की डुबकी लगाने आएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री के इस अनुमान को महाकुंभ के 26 दिनों में ही आस्था के ज्वार ने तोड़ दिया। फिर दूसरा अनुमान मुख्यमंत्री ने 60 करोड़ का लगाया, जो महाकुंभ के 40वें दिन तक पूरा हो गया था। महाकुंभ के आखिरी दिन यानी आज महाशिवरात्रि के अमृत स्नान पर प्रयागराज में संभव है कि श्रद्धालुओं की संख्या 2 करोड़ तक पहुंच जाए, क्योंकि 1 बजे तक ही 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम स्नान कर लिया था। इसलिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मेला प्रशासन ने पहले ही हर तैयारी पूरी कर ली है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उन 7 चुनौतियों की जो योगी सरकार के लिए महापरीक्षा बनी हुई है। पहली चुनौती, महाकुंभ का आखिरी दिन सबसे बड़ी भीड़, यानी आखिरी दिन और महाशिवरात्रि का महास्नान। ये संयोजन प्रशासन के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है। आखिरी दिन की वजह से लोग हर हाल में संगम में डुबकी लगाना चाहते हैं और इस वजह से भीड़ अपने चरम पर है। महाशिवरात्रि का पर्व शिवालयों में भक्तों का महासैलाब, सिर्फ संगम ही नहीं बल्कि प्रयागराज के तमाम शिवालयों में भी भक्तों की कतारें लंबी हो रही है। न सिर्फ प्रयागराज बल्कि वाराणसी, अयोध्या और मिर्जापुर तक शिव भक्तों का जमावड़ा है। अंतिम अमृत स्नान, अखाड़ों का शौर्य, यानी महाशिवरात्रि पर अमृत स्नान का भी विशेष महत्व है। नागा साधुओं से लेकर तमाम अखाड़ों के साधु संत संगम में डुबकी लगा रही हैं। उनका काफिला निकल रहा है, जो देखने के लिए लाखों लोग जुटे हुए हैं। इसे कंट्रोल करना प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था, जब सड़क पर उमड़ेगा जन सैलाब, यूपी पुलिस के सबसे बड़े अफसर अब सड़क पर उतर गए हैं। पूरे शहर को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। लेकिन फिर भी जब 2 करोड़ लोग किसी शहर में आ जाएंगे तो क्या ट्रैफिक जाम नहीं लगेगा? ये सबसे बड़ी चुनौती यूपी सरकार के सामने इस महाकुंभ में खड़ी हो रखी है। कानून व्यवस्था, धार्मिक संवेदनशीलता और सुरक्षा। इतने बड़े आयोजन में किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, कोई अफवाह ना फैले, कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए हजारों पुलिसकर्मी और सुरक्षा एजेंसियां तैनात मेले में की गई है। सोशल मीडिया पर अफवाहों की साजिश, क्योंकि सोशल मीडिया पर बांग्लादेश की एक ट्रेन को कुंभ स्पेशल ट्रेन बताकर अफवाह फैलाई गई थी। इस मामले में 31 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है।
सातवीं चुनौती, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भीड़ पर नजर। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल देखिए। पूरे महाकुंभ क्षेत्र में 500 एआई सक्षम कैमरे लगी हुई हैं, जो सिर गिनकर श्रद्धालुओं की संख्या तय कर रही हैं। तो अभी हमने जाना चुनौतियों के बारे में, लेकिन अब सवाल उठता है कि योगी सरकार इस महापरीक्षा को कैसे पास करेगी और सरकार का मास्टर प्लान क्या होगा। तो आइए इस पर नजर। महाकुंभ मेले में प्रशासन ने विशेष सुरक्षा बलों की तैनाती की है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर खुद प्रयागराज में डटे हुए हैं। ट्रैफिक कंट्रोल का नया प्लान, आईजी रैंक के अफसर अलग अलग हाईवे पर तैनात हैं। ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। हर संवेदनशील स्थान पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। एआई आधारित भीड़ नियंत्रण सिस्टम, यानी ज्यादा भीड़ वाले पॉइंट्स पर बैरिकेडिंग और स्पीकर से अनाउंसमेंट लगातार हो रही है। नो व्हीकल जोन, मंगलवार शाम 4 बजे से ही महाकुंभ क्षेत्र में कई मेले क्षेत्र में नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया था। और हर बार की तरह इस बार भी महाकुंभ को लेकर एक बड़ा दावा किया गया। महाकुंभ 144 सालों बाद आया है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? क्या ये ऐतिहासिक और खगोलीय रूप से सही दावा है या फिर सिर्फ एक मिथक? चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। महाकुंभ का सामान्य चक्र 12 साल में पूरा होता है। पूर्ण कुंभ मेला हर 12 सालों में प्रयागराज में आयोजित होता है। ऐसे ही 12 पूर्ण कुंभ होने पर महाकुंभ होता है। इस बार महाकुंभ को लेकर 144 सालों का जो दावा किया जा रहा है वो नया नहीं है। इससे पहले भी साल 1989, साल 2001 और साल 2013 में भी इसी तरह के दावे किए गए थे कि महाकुंभ 144 साल बाद लौटा है। तो आखिर महाकुंभ के 144 साल वाला दावा कितना सही है? क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर योगी सरकार ने इस बार क्यों दावा किया कि ये महाकुंभ 144 साल बाद हो रहा है? इसका एक राजनीतिक पहलू भी है, आइए जानते हैं। साल 2018 में ऐसा हुआ था कि अर्ध कुंभ का नाम बदलकर कुंभ रख दिया गया था, जिससे इसके महत्व को और बढ़ाया जा सके। सरकारी दस्तावेजों में भी इसे लेकर विरोधाभास है। साल 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार के एक दस्तावेज और कैग की रिपोर्ट में 2013 के कुंभ को भी 144 वर्षों में एक बार होने वाला बताया गया था। इस दावे को लेकर अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन करें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की 2013 के कुंभ पर की गई रिसर्च में 2001 के महाकुंभ को 144 वर्षों बाद होने वाला बताया गया था, जिसका ब्रिटिश रिकॉर्ड में कोई जिक्र नहीं है। 1911 में प्रकाशित इलाहाबाद गैजेटियर में 144 वर्षों के अंतराल का कोई उल्लेख है ही नहीं, बल्कि 1906 का कुंभ उस समय दर्ज है। खगोलीय गणना में भ्रम है। हर कुंभ की खगोलीय गणना सूर्य और बृहस्पति की विशेष स्थितियों पर आधारित होती है, लेकिन 144 सालों की कोई मान्यता नहीं है।
सरकारी वेबसाइट में भी इसका कोई उल्लेख नहीं है। महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव ने भी अपना बयान दिया है, वो हम आपको आगे सुनाएंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पल्स 24 न्यूज की ओर से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स की ओर से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल करें 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रयागराज जिले की आधिकारिक वेबसाइट और महाकुंभ 2025 की आधिकारिक साइट पर भी 144 वर्षों के दावे का कोई जिक्र नहीं किया गया है। वहीं इस मुद्दे को लेकर अब सियासत और भी ज्यादा तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने महाकुंभ के 144 साल बाद होने के दावे को लेकर सवाल उठाए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस दावे पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर सफाई देनी चाहिए। सरकार और अखाड़ों को इस भ्रम को दूर करने के लिए स्पष्ट व्यक्तित्व देना चाहिए कि महाकुंभ 2025 सामान्य 12 वर्षीय चक्र के अनुसार ही हो रहा है। सुनिए। नाम तो इन्होंने महाकुंभ दे दिया, महा आयोजन की तैयारी कर दी और जनता को ये बताया कि 100 करोड़ लोग भी अगर आएंगे तो उनका पूरा इंतज़ाम होगा। ये इंतज़ाम करना भूल गए और अपना प्रचार और जितना बुला सकते थे लोगों को अलग अलग माध्यम से बुलाया और इवेंट मैनेजमेंट की कंपनियों को लगा करके बड़े बड़े फेसेस को बुलाया और उन्होंने सोशल मीडिया पे रील्स डाली, सोशल मीडिया पे अपना प्रचार किया। उसका परिणाम ये हुआ कि आम जनता जो श्रद्धा रखती है, श्रद्धालु बड़े पैमाने पर संगम में गए। और ये धरती तो वो है जिस जगह से किसी सम्राट ने कभी कुंभ का आयोजन शुरू किया था। जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री बताती है वो यही बताती है कि सम्राट हर्षवर्धन के समय से कुंभ हो रहा है। लेकिन इस कुंभ के आयोजन को भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पहली बार कुंभ हुआ है, पहली बार वही कुंभ कर रहे हैं, पहले कुंभ होता ही नहीं था। और जो 144 साल वाला जो गणित बताया है, कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी व्यक्ति जो एस्ट्रोनॉमी को समझता होगा, हमारे प्लैनेट्स को, नक्षत्रों को जो समझता होगा, ये स्वाभाविक है कि जब जुपिटर इस जगह आता है और चक्कर लगा कर पहुँचता है, 12 साल हो जाते हैं, वो कुंभ सब जानते हैं। लेकिन ये जो गणित बताया 144 साल वाला, किस वर्ष से इन्होंने नापा है, किस कारण ये नापा है, ये कोई नहीं जानता। तो जनता भोली भाली है, सीधी सादी है, वो उनकी बात में आस्था के उनके मन में है। इस वजह से बड़े पैमाने पे लोग जा रहे हैं। अभी जो गिनती सरकार बता रही है, गिनती जानबूझ करके सरकार छुपा रही है। 65-70 करोड़ लोग अभी तक स्नान कर चुके होंगे, ये जानबूझ करके कम बता रहे हैं। 65-70। और हम तो ये भी कहेंगे कि जब इतना बड़ा महा आयोजन हो रहा है तो इस महा आयोजन में अभी बुजुर्ग लोग स्नान नहीं कर पाए हैं। कम से कम उनको मौका और मिले तो इस कार्यक्रम को और बढ़ाया जाए। हमारे बहुत सारे पत्रकार साथी भी रह गए हैं दिल्ली हादसे को लेकर नहीं कर पाए हैं। भैया दिल्ली हादसे को लेकर जो स्नान नहीं कर पाए उनको मौका सरकार दे। ये जो हादसे हुए हैं, भगदड़ की वजह से जान गई है, 60, 65, 50 गिन ले रहे हैं डुबकी लगाने वाले, लेकिन कितने लोगों की जान गई है भगदड़ में, वो गिनती अभी तक नहीं आई, नाम अभी तक नहीं आए। और जो खोए हैं उनकी जानकारी नहीं मिल रही है। जो अपने परिवार के सदस्यों को लेकर के जानकारी करना चाहते थाने में जा रहे हैं, उन्हें थाने से भगाया दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। और अब तो ट्रेन की हो गई, जो ट्रेन में गई है बड़े पैमाने पे जान गई है और सरकार की नाकामी की वजह से गई है। अब तो सोशल मीडिया है, तमाम जगह। जो 144 साल बाद एक झूठा प्रचार किया गया
144 साल। रुकिए, सभापति एक महोदय, मिनट, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। सभापति महोदय, कुछ पॉइंट रेज करा है। सभापति महोदय, ये एक मिनट रुकिए, ये एक साइंटिस्ट मिनट, हैं। जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, एस्ट्रोनॉम, एक मिनट प्लीज, ऑनरेबल मेंबर प्लीज, यादव जी एक मिनट प्लीज, आप बैठिए। एक मिनट। सभापति महोदय, यादव जी आप बैठिए, एक मिनट, आप बोलिए। संविधान का आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 ये कहता है कि आप किसी भी रिलीजन के खिलाफ किसी प्रकार की बातें नहीं कर सकते। ये लोग एंटी हिंदू हैं, ठीक है, ये लोग एंटी हिंदू हैं, ठीक है, पूरे कांग्रेस के आई गॉट द पॉइंट, आई गॉट द पॉइंट, देख लेंगे सर, देख लेंगे इसको। I will see the I will see, please be seated, आप लोग बैठिए, हम देख लेंगे, सभापति महोदय, हम देख लेंगे, आप बैठिए प्लीज, आप बोलिए, हम देख लेंगे। गौरव जी बोला है ना, प्लीज आप लोग बैठिए, बोलने दीजिए, नेता को बोलने दीजिए, माननीय नेताजी को बोलने दीजिए। वो महाकुंभ की तस्वीर, क्या हो रहा है ये भड़काना चाहते हैं, ये भड़काना चाहते हैं, सभापति महोदय, ध्यान भड़काना चाहते एक मिनट, कोई आप भी ऐसा स्नान वर्ड करके नहीं आए हो, जो कोई भी आस्था के विरुद्ध में बोला है, आपको कोई उसको हटा अधिकार नहीं दीजिएगा। बनता है, आप स्नान करके नहीं आए हो, आपने स्नान नहीं किया कुंभ में। बोल दिया मैंने, सभापति बोल दिया मैंने, प्लीज आप वो हटा दिया जाएगा वो। सभापति महोदय, इन्होंने कुंभ में स्नान नहीं किया। आप शहर पर देखिए, उधर मत देखिए, शहर को संबोधन कीजिए। अगर फोटो आई होती तो मैं जैकेट वाली भी फोटो देख लेता। चलिए, मैं चैनल के लोगों को बधाई देता हूँ, और जनता, ये जो देश की और प्रदेश की जनता देख रही है, उत्तर प्रदेश की जनता, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने, जिन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों को बर्बाद किया है, हमारे भाईचारा को, लाइए योगी जी को भेज देंगे इसकी लाइफ के लिए, अभी पढ़ ले रहे हैं। ये जो बिजली का इंतजाम, अभी तो वीरपुर वालों ने मुझे दिया है बहुत सारे कागज। ये जो बिजली के बारे में मुख्यमंत्री जी सदन में बोल रहे हैं, मैं अपने पत्रकार साथियों के सामने कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने एक भी बिजली का कारखाना नहीं लगाया। अगर कोई बड़ा बिजली का कारखाना लगाया हो तो बता दें, एक बिजली का कारखाना नहीं लगाया। और जिन तारों से बिजली घर घर पहुंचती है, जिन ट्रांसमिशन लाइनों से, जिन सब स्टेशनों से, ये सब सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन समाजवादियों ने बिछाई थी। इन्होंने हर चीज को खराब कर दिया। ये इनका बस चले तो ये एक्सप्रेसवे को भी खुदवा दें। इन्होंने महाकुंभ में तमाम हमारे श्रद्धालुओं की जान ले ली, कोई मदद नहीं की। मैं आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, जितने भी श्रद्धालु जिनकी जान गई है, सरकार मदद करे, 50-50 लाख उसकी पहुंचाए घर परिवार वालों के लिए, और उनकी भी मदद करे जो एक्सीडेंट में जिनकी जान चली गई, जो आए थे, जो स्नान करने आए थे, घर लौटे। महाकुंभ से जुड़ा एक फैक्ट अगर आपको बताऊं तो जिस देश में महाकुंभ सबसे ज्यादा गूगल सर्च किया गया वो देश पाकिस्तान रहा। जी हाँ, खास बात यह है कि पाकिस्तान और अरब समेत इस्लामिक देश भी महाकुंभ में रुचि दिखा रही हैं। गूगल ट्रेंड्स के अनुसार इस्लामिक देशों में योगी सरकार द्वारा आयोजित किए गए महाकुंभ के आयोजन को खूब सर्च किया गया। महाकुंभ को सर्च करने वाले देशों की सूची पर अगर हम एक नजर डालें तो पहला नाम सबसे ज्यादा जो चौंकाता है वो है पाकिस्तान का। भारत के परस्पर विरोधी देश में लोग महाकुंभ के आयोजन और यहाँ जुट रही व्यापक भीड़ को खूब सर्च कर रही हैं। पाकिस्तान के बाद कतर, यूएई और बहरीन जैसे देशों ने महाकुंभ में गहरी रुचि दिखाई। इसके अलावा नेपाल, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, ब्रिटेन, थाईलैंड और अमेरिका जैसे देशों के लोग भी महाकुंभ के बारे में खूब पढ़ और खोज रहे हैं। महाकुंभ में अंतर्राष्ट्रीय तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या ये दिखाती है कि सनातन संस्कृति का प्रभाव तेजी से फैल रहा है। संगम में डुबकी लगाने वाले सिर्फ भारतीय ही नहीं हैं,
बल्कि विदेशों से आए लाखों श्रद्धालु भी इस दिव्य अनुभव का हिस्सा बन चुके हैं। महाकुंभ के दूसरे दिन की बात करें यानी मकर संक्रांति की बात करें तो अमृत स्नान के दौरान संगम तट पर 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, जिनमें से कई विदेशी भी थे। आज महाकुंभ का आखिरी दिन है। बाकी दिनों की तरह आज भी आस्था की लहरें अपने चरम पर हैं। संगम में श्रद्धालुओं का महासंगम हो चुका है और प्रशासन ने इस ऐतिहासिक आयोजन को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन इसके साथ ही 144 सालों के दावे को लेकर सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं। सरकार की व्यवस्था ने जरूर इस महाकुंभ को यादगार बना दिया, लेकिन इतिहास के पन्नों में ये आयोजन किस रूप में दर्ज होगा, ये बहस अभी जारी है। फिलहाल महाशिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर यही कामना है कि महादेव सभी को सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करे। और इसी के साथ हमारे आज के शो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एजेंडा के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।